छगन भाई टायर एंड ऑटो सर्विस सेंटर, विजयनगर रोड, मांडेड़ा चौराहा, बायला। हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिल सर्विस की जाती है। वह सभी प्रकार की गाड़ियों के टायर उचित दाम में मिलते हैं। 4 व्हीलर व 3 व्हीलर के टायर मशीन द्वारा पंचर बनाए जाते हैं एवं सभी गाड़ियों के पंचर की सेवा दी जाती है। नमस्कार, मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय मैरानिया। आज हम आए हैं ब्यावर अंबेडकर भवन, जहां 14 अप्रैल को बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य में उनके निमित्त होने जा रहे कार्यक्रम आज विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया है। इस विषय की अधिक चर्चा लेकर हम बात करना चाहेंगे मुकेश जी गोयल साहब से, जो हमें विशाल कवि सम्मेलन की जानकारी से अवगत कराएंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद मेहराना जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने कवि सम्मेलन में आकर पूरे कार्यक्रम को समेटा और कवियों की बात जो है आम जनता में आप रखेंगे। आज जो कवि सम्मेलन हुआ, इस कवि सम्मेलन में ब्यावर शहर के प्रबुद्ध साहित्यकार और कविगणों ने आकर यहाँ अपनी प्रस्तुति आम लोगों के सामने रखी, जिसमें शिव तूफान जी दुफे साहब और गणपत सिंह जी मुगदेश जी और नारायण सिंह जी पवार साहब और अनेक कविगण यहाँ पर पहुंचकर बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व विषय और उनके संघर्ष के जीवन को लेकर उन्होंने कविता के माध्यम से हमें उनकी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की। यहाँ कार्यक्रम बहुत सफल रहा और सभी हमारे साथी उपस्थित रहे। मैं इस अवसर पर पुनः अंबेडकर जयंती पर सभी ब्यावरवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आगे के कार्यक्रमों की जानकारी हमारे कोर कमेटी के भगवान साई जी झारुटिया आपको जानकारी देंगे। और इसी बीच हम बात करना चाहेंगे भगवान साई जी से, जो हमें आगे की जानकारी से अवगत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मराना जी, धन्यवाद आपका। इस बार ब्यावर में गत वर्ष की भांति ही ब्यावर के सभी जो दलित वर्ग के हैं या अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, सभी लोग मिलकर के अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन कर रहे हैं और इसका पूरा लगभग सप्ताह भर प्रोग्राम चलना है, जिसमें आज कवि सम्मेलन हुआ और कल 11 तारीख को ज्योतिबा फुले सर्किल पर उन्हें सुबह माल्यार्पण किया जाएगा और दिन को अंबेडकर मैं बनूंगा अंबेडकर, मेहंदी, रंगोली, चित्रकला आदि प्रतियोगिता आयोजित होगी और 13 तारीख को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित होगी। 13 तारीख को शाम को दीपदान और आतिशबाजी प्रतियोगिता अंबेडकर सर्किल पर होगी। 14 तारीख को सुबह चांगेट पर बाबा साहब का माल्यार्पण कार्यक्रम होगा और 14 तारीख को उसी के बाद 8:30 बजे गिब्सन हॉस्टल से सामूहिक रूप से शोभा यात्रा, जिसमें झांकियाँ और समाज के सभी दलित समाज संगठित रूप से रैली के रूप में लाठी पवेलियन पहुंचेंगे, जहां 10 बजे विचार गोष्ठी का आयोजन होगा सामूहिक रूप से और वहीं पर रक्तदान का कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जहां पर लगभग 100-125 रक्तदान आयोजित करने का हमारा लक्ष्य है। और शाम को 6 बजे राठी पवेलियन पर ही सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी, जिसमें बाबा साहब से संबंधित सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित होगी, सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी और इस प्रकार से हम पूरे सप्ताह धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। धन्यवाद मिलाने जी। सर एक बात और, बाबा साहब का जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है जी। काफ़ी चुनौतियों का सामना करके आज वो जिस मुकाम पे देश को ले गए हैं, वो पूरे विश्व में भारत विश्व विख्यात है। तो सर बाबा साहब को लेके कोई ऐसी बात जो आप आम लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा साहब भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न थे और जितनी डिग्रियाँ और जितनी पढ़ाई आज तक बाबा साहब ने की, इतनी आज तक वापस विश्व में कोई कर ही नहीं पाया। इसलिए बाबा साहब और संघर्षों से जीते हुए तो हर आदमी को बाबा साहब से सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से बाबा साहब भारत रत्न बल्कि विश्व रत्न थे। सर शिक्षा को लेके बाबा साहब ने पूर्ण जोर दिया सभी वर्गों को, दलित समाज को ना लेके सभी वर्गों की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है शिक्षा को लेके? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले बात तो बाबा साहब केवल दलितों के नहीं थे बल्कि पूरे सबके सामूहिक रूप से सबके हैं और जो संविधान दिया आज केवल दलितों के लिए नहीं, वो तो पूरे देश को चलाने के लिए है। तो जो शिक्षा का अलग जगह ही है वो भी सबके लिए है। शिक्षा से केवल ये तो नहीं दलितों का कल्याण होता, सबका कल्याण होता, इसलिए शिक्षा भी सबके लिए है और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो भी सबके लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय मैराने के साथ राजस्थान धड़कन न्यूज़ ब्यावर। बाबा साहब ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे कि धर्म की बात को धर्म
की लहरों की मोहब्बत की ओर मोड़ दो, नफरत की लहरों को मोहब्बत की ओर मोड़ दो। जो करते हैं कोशिश समाज को बांटने की, जो करते हैं कोशिश समाज को बांटने की, तो मिलकर इसको समाज में अकेला छोड़। सबसे सहिष्णु और हमारे पहले इन्होंने कहा कि मैं ये बाबा साहब के बारे में, छोटू जी काठार जो है ये बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता है और जिला प्रदेश स्तर पर छोटू जी काठार को अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। और आप रामकृष्ण परमहंस का एक मंच है, साल में एक बार ये सभी शहर के जितने संविधान शिल्पी होकर बन गया सत्ता महानायक। जिनकी जयंती पर पधारे हैं आप। अम्बेडकर महान व भीमराव अम्बेडकर महान। वह सन 1891 का दिन मध्य प्रदेश का धन्य हुआ महू नगर का नाम। जन्म लिया इस मसीहा ने दलित के घर, जन्म लिया इस मसीहा ने दलित के घर। छोड़ दी बैरिस्ट्री राजनीति का थाम लिया कर, छोड़ दी बैरिस्ट्री राजनीति का थाम लिया कर। वक्ता गजब का था जिसने सुनकर कट्टरपंथियों के उचित व्यवहार धारण करती, उचित व्यवहार तो जीवन में होगा त्योहार ही त्योहार, रोज त्योहार अगर अपन व्यवहार बढ़िया है। जी मिनट में एकार होए बाने सलाह मसूरो कोनिस होए, कोई भी सलाह अच्छी नहीं लगे। एक सलाह मसूरो कोनिस होवे और पूजा की बातें कोनी लगे। अरे चीर सकते हैं सिंहों के जिगर को, चीर सकते हैं सिंहों के जिगर को यदि जिगर रखते हैं करने। कहता है बाबा साहब को, जमाना कहता है बाबा साहब को। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश की छावनी महू में सूबेदार रामजी सिख रहा है वो है नारी। एक पुराना गीत था, तो मैंने कुछ पुराने गीत को लेकर के कुछ पंक्तियां जोड़ी है। वो बोलते हैं कि साथ में रहते रहते कुछ असर पड़ोसी के भी हो जाता है। कोर्ट में रहते हो, ये क्या गारंटी है कि ये आपका ही लड़का है? आप कह रहे हो आपका लड़का हुआ है और उसका न्यावण है, उस न्यावण की रस्म में मैं जा रहा हूँ, ये क्या गारंटी है कि वो आपका ही लड़का है? फौजी भी बड़ा होशियार था, बहुत उसने जवाब कैसे दिया कि भाई तुम कह रहे हो तो बात तो सही है, तो मैं घर जाऊँगा, न्यावण का जो रस्म पूरी। साथी भाई है मुझको विश्वास दो मैं तुमको विश्वास दूं, मुझको विश्वास दो मैं तुमको विश्वास दूं। शंकाओं के सागर हम पर जाएंगे, शंकाओं के सागर आएंगे, दया को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, दया को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। तुम मुझको विश्वास दो मैं तुमको विश्वास दूं। और गरीबों के साथ अन्याय चल रहा है, कौन सुने किसे सुना इस दर्द भरी आवाज को, क्योंकि बेदर्दी कहा जाने इस दर्द के इलाज को। कौन सुने किसे सुना इस दर्द भरी आवाज को, बेदर्दी कहा जाने इस दर्द के इलाज को। बेगुनाह अदालतों में
चक्कर रोज लगाते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं, रोजमर्रा की बातें हैं। बेटा जिसका वकील लीडर सिंगारे साहब से मिलते हैं हमारे इस कार्यक्रम का व्यवस्था की, संचालन किया। ताली बजाएंगे, बच्चे का आप उसका